दोस्तों जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार अभी बहुत कम समय में आपकी तैयारी के लिए छोटे छोटे क्लिप्स मैं लेकर आ रहा हूं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स जो है, ये देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है इसमें कि मान लीजिए कि इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए क्या है दोस्तों? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। देखिए यहाँ ऑर्डर एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का? एन ऑर्डर का। देखिए यहाँ ऑर्डर एन, देन इसको आप एकदम याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपका आता है। इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, और या तो कहिए एडजॉइंट ए इंटू ए, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड इट्स एडजॉइंट इज कॉम्यूटेटिव। ए कॉम्यूटेटिव है, होता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब ए प्रोडक्ट है, तो ए को एडजॉइंट ए से या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा कितना ऑर्डर का? यहाँ आई एन लिखा हुआ, एन मतलब ये nth ऑर्डर का, ये वाला दोस्तों ये देखिए, ठीक है। तो ये ए एन ऑर्डर का मिलेगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका आराम से, इसको बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए लिए हैं, इसका देखिए 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 - 6 -2 आएगा। इसको ए को इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करिए। अब दोस्तों देखिए, एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका आपको मैं बता दूं कि एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है। अगर ये 2/2 मैट्रिक्स का, बाकी आप तो जानते हैं कि कोफैक्टर निकालते हैं। एनी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर हम किसी का निकालते हैं एडजॉइंट, तो क्या लिखते हैं कि सारा का कोफैक्टर निकालते हैं। C11 C12 C13 जितना भी ऑर्डर का रहता है, C21 है ना, और C22 C23, इस टाइप से हम कोफैक्टर का फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, है ना, मतलब रॉ को कॉलम बना देते हैं। तो ये एक तरीका हम 2/2 का जानते हैं। अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो ज्यादा समय थोड़ा बचाने के लिए ऑब्जेक्टिव में कि आप क्या करिए कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स है, ये डायगोनल, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 है, इसको 1 के जगह और 1 को 4 के जगह, और बाकी सिर्फ इसमें दोनों में साइन चेंज कर देना, ठीक है दोस्तों। इसको इंटरचेंज करना है डायगोनल को, और इसके साइन को इंटरचेंज कर देना। अगर दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो मतलब साइन जो भी रहेगा उसका इंटरचेंज कर देना है। अगर प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देना है। तो देखिए इसका आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं इसका, है ना, एडजॉइंट। जैसे कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका और इसका छोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, फिर इसका निकालेंगे तो इसका 1 2 3 का -3 आएगा। इस टाइप से आप ये एडजॉइंट आप निकाल लोगे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके। ये सब आपको बतलाया गया है डिटेल्स। अब आइए दोस्तों, अगर ए और एडजॉइंट ए को इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको रॉ और कॉलम को 1 4 जा 4, फिर ये -6, फिर देखिए फर्स्ट को सेकेंड से तो 1 2 जा -2, और ये 2 1 जा 2। सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करने से ये देखिए इस टाइप से ये आ गया। अब क्या है, -2 को कॉमन ले लीजिए आप, क्योंकि मैट्रिक्स में एक बार कॉमन लेने से पूरा कॉमन आता है। डिटर्मिनेंट में सिचुएशन चेंज होता है, वो अलग अलग रो और कॉलम में कॉमन लेने से वो पार्टिकुलर रो के लिए डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में इसको कॉमन ले लिए। तो अब जैसे ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा कि ये देखिए यहाँ बच गया, यहाँ कितना बच गया दोस्तों? -2 कॉमन लेने से 1 0 और 0 1 ये बच गया। और देखिए ये -2 है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और देखिए यहाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, I2 लिखेंगे इसको, क्यों? क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो इस टाइप से हम देखते हैं कि अगर ये
2/2 ऑर्डर का लिया गया है तो यहाँ पर I2 आता है। 3/3 ऑर्डर के लेंगे तो I3 आएगा। तो n/n ऑर्डर का लेंगे, ऑर्डर कितना लेंगे, n लेंगे, तो यहाँ IN आएगा। यहाँ क्या आएगा दोस्तों, IN आएगा। ये देखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक एडजॉइंट ए और ये इसको मल्टीप्लाई करने से डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN, इसको आप एकदम कंठस्थ रखिएगा, है ना। इसको क्या करिएगा आप, कंठस्थ रखिएगा। एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो कन्फर्म 90% चांसेस रहता है आने का। आप देखिए, इफ ए बी अ स्क्वायर, लेकिन यहाँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दोस्तों, ये ध्यान रहे। नॉन सिंगुलर, ये क्या होता है, नॉन सिंगुलर कहते हैं जिसको, जैसे दो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट ये 0 होता है, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तो ये हो गया नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे, है ना। तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, देन ये देखिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, मतलब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए के बराबर आएगा, लेकिन पावर क्या रहेगा, अगर n ऑर्डर का है, यहाँ देखिए n ऑर्डर का है तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। बात में आ रही है, ऑर्डर n का अगर है तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पकड़ के चलना। इसका प्रूफ आपको नहीं आता है, फिर भी हमने यहाँ प्रूफ करी है। अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़ा कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करने से क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसमें होल डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो ए डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट ए का पावर n हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 यूनिट देता है। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर ये डिटर्मिनेंट ए इधर एक डिवाइड होगा तो पावर n है तो यहाँ पावर n-1 हो जाएगा। तो ये सिंपल सी भाषा में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर यहाँ n-1, है ना। अगर n ऑर्डर का है तो n-1। तो ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको जनरलाइज करके आप देखिएगा, फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर देखेंगे, इन जनरल इस सिचुएशन को क्रिएट करता है, कभी कभी दे देता है कि एडजॉइंट ए, एडजॉइंट जो है सो रिपीट m टाइम्स, एडजॉइंट रिपीट m टाइम्स। बात समझ आ रही है कि एडजॉइंट जो है यहाँ एडजॉइंट रिपीट m टाइम्स, है ना। ये अगर m टाइम्स रिपीट करता है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कितने टाइम्स रिपीट करता है, m टाइम्स रिपीट करता है, ठीक है। m टाइम्स अगर रिपीट करता है, यहाँ देखिए m टाइम्स, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट हो a और इसका पावर अभी कितना आता है, n-1। लेकिन अगर m टाइम्स एडजॉइंट रिपीट है, यहाँ पावर डिटर्मिनेंट a का n-1 का पावर m आ जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बेहतर है। आप इस प्रॉपर्टी को इसी सिचुएशन से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सीधी से अभी आपको 12 का जो एग्जाम होना है उसमें से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रख लोगे। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए n-1, है ना। ये प्रूफ आता नहीं है, आपको बता दिया गया है ना। हो सकता है इसको थोड़ा सा आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, आप आगे जेई वगैरह लिखोगे ही तो उसमें से ये काम आ जाएगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको डेफिनेशंस जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए। तो इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर वे में हम आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम 2 प्रॉपर्टी लेके आए हैं, फिर आगे हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज को आपके सामने रखेंगे ताकि आप क्विक चलते फिरते भी ये आप रिवीजन कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।